ममता बनर्जी अब तक गुपचुप तरीके से बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रहने का मौका दे रही थीं, ताकि उनका वोट बैंक मजबूत बना रहे और उनकी सत्ता बरकरार रहे। इसका सबसे बड़ा सबूत बंगाल में जिलों में हुए डेमोग्राफिक बदलाव से सामने आया। लेकिन अब यही काम ममता बनर्जी खुलेआम करने का ऐलान कर चुकी हैं, जिससे भारत क्या बांग्लादेश तक में खलबली मच गई। किसी विस्थापित समूह या व्यक्ति को देश में शरण देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ही इस बात का फैसला कर सकती है कि किसे वो देश में शरण दे और किसे नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने हाल ही में ये कह डाला कि अगर बांग्लादेश से लोग आते हैं तो वो उन्हें रहने के लिए घर देंगी। ममता बनर्जी का ये बयान एक तरह से बांग्लादेश में रह रहे आतंकियों और असामाजिक लोगों को खुला न्योता है कि वे भारत में आएं और बंगाल में रहें। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बनर्जी की घोषणा को आतंकवादियों की मदद करने वाला बताया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा था कि उनकी सरकार हिंसा का शिकार बांग्लादेशियों को घर देगी। बांग्लादेश ने सीएम बनर्जी के बयान पर सवाल उठाए। बांग्लादेश का कहना है कि इस तरह का बयान और खास तौर से शरणार्थियों को घर देने का वादा कई लोगों को उकसा सकता है। मुल्क का कहना है कि खास तौर से आतंकवादियों और बदमाश इस तरह की घोषणा का गलत फायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश सरकार ने भारत में उच्चायोग के सामने शिकायत दर्ज कराई। शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री हसन महमूद ने इस मामले पर कहा कि हमारे नजदीकी संबंधों वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए हम साफ करना चाहते हैं कि उनके बयान में भ्रम की बहुत गुंजाइश है। इस पर विरोध जताया गया। ममता बनर्जी ने हाल ही में एक रैली में कहा था कि अगर बांग्लादेश से लोग शरण लेने पश्चिम बंगाल आते हैं तो जरूर उन्हें शरण देंगी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशियों के मामले में मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये एक देश है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वो केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर लोग हमारे दरवाजे को खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें शरण देंगे। उनका ये बयान बांग्लादेश में हुए हाल के दिनों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद आया था। बांग्लादेश में जुलाई महीने की शुरुआत से ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ये प्रदर्शन आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर हो रहे थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में बदलाव के निर्णय के बाद प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया है। बांग्लादेश का ये भी कहना है कि वे हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऐसे बयान गुमराह करने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटे को लेकर छात्रों की तरफ से हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खबरें हैं कि हिंसा में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।